थैंक यू सर, थैंक जी सर। सर हम लोग 9:05 को ही स्टार्ट करें सर, थोड़ा और 2-4 मिनट सर, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं सर। अच्छा, एक बात पूछ लेते हैं सबसे। सर हम लोग जो ये नए जो फ्रेशर जो बिगिनर्स के लिए ये क्लास हम लोग चाह रहे हैं, और भी कोई सजेशन है तो आप लोग बोल सकते हैं सर। कोई भी सजेशन है तो 2-3 मिनट हम लोग का पास है, हम लोग वी कैन शेयर। हाँ अबे सर, अपना सजेशन ये है कि एक ही टाइम पे ये दोनों नहीं शुरू करनी चाहिए। जो पुराने हैं वो भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, तो टाइम उसका अलग होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी राय है, बाकी जैसे साथी बोले। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर रजिस्टर करने चाहिए, जो नए लर्नर है उनको रजिस्टर करना चाहिए आपको। सर रफाकब सर क्या बोला सर? सर जो नए लोग हैं ना, जो नए लर्नर हैं उनको आप रजिस्टर करें और उन्हीं को इन करें इस प्रोग्राम में, और जो सीनियर हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखें सर। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा 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 अच्छा, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग निया शर्मा, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, मोहम्मद सर, तो हम लोग सर और 1 मिनट से वेट कर लेते हैं सर, 1 मिनट के लिए सर, 1-2 मिनट। ठीक है, वेट कर लीजिए आप। हाँ हाँ सर, सर और as you all know, today Dr. Mohammad Khalil Patel sir is our speaker. He's going to deliver at around 9:05. He'll deliver. He'll start delivering. वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you for being with us and doing the favor to us, sir. Thank you. तो ये एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग को जब प्रोग्राम चलेगा तो कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो बाद में हम लोग को पूछने से ठीक रहेगा। हाँ, सर का जो मूव मैंने सर का जो मूवमेंट रहेंगे हम लोग को रुक नहीं देना होगा। हाँ, रुकना नहीं चाहिए। तो सर जो बात है सर बोल दे, उसके बाद हम लोग लास्ट में वी कैन पुट अप आवर क्वेश्चन। सर थैंक यू सर। सर एग्री विद यू जी। Today is our 32, class number 32. Uh, we welcome everybody for being with us, joining with us. Thank you. Our respected sir is going to deliver few simple rubrics. Going to brief us few simple rubrics and their patient versions. सर करें, शुरू करें राणा जी सर। Sir, excellent, sir. So, thank you everybody for joining with us. Group on Mind Technique India welcomes doctors for participating in our program.
Today, our speaker, Dr. Mohammad Khalil Patel, sir, is going to start our session. Sir, please start your session, sir. Please. थैंक यू सर, थैंक यू रानाडे सर। मैं आज जी के सर, प्लीज। वेबिनार में आप सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ गुरुजनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप सभी को सलाम, आदाब। तो आवाज आ रही है आपको? अपने माइक बंद कर लें, सभी लोग अपने माइक बंद कर लें और अटेंटिव होकर ध्यान देकर सुने पूरा, है ना? कैमरा जो ऑफ कर दीजिए, फेशियल सर, फेशियल कैमरा ऑफ कर दीजिए सर, फेशियल सर, प्लीज सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे कि आप लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या लगती है? किस बात में आपको डिफिकल्टी फील होती है? कहाँ पे आपको मुश्किल पेश आती है? ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए। रूब्रिक्स में सर, रूब्रिक सिलेक्शन। सब पेशेंट की लैंग्वेज जो रहती है उससे हम रूब्रिक्स कैसे कंसिडर करें उसको, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओके। सर पेशेंट सर बच्चों की केस टेकिंग में काफी फीलिंग होती है डिफिकल्टी के, वो उनकी केस टेकिंग कैसे हो सकती है? ठीक है सर। पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पेशेंट अपना खुद से प्रॉब्लम बता के रह जाता है, उसके ऊपर वो बढ़ना ही नहीं चाहता है कि मतलब मेंटल लेवल पे क्या बोलना है नहीं बोलना है। बोलता है सिर्फ मेरे सिर्फ घुटने में दर्द है, बस बता के अटक जाता है। और क्या तकलीफ है तो नहीं, बस आपका कंसर्न क्या है, यही कंसर्न है, मेरा दर्द है बस, और कुछ नहीं। तो इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहता है पेशेंट। मतलब बहुत मुश्किल होती है पेशेंट से निकलवाना, कैसे क्या अप्रोच करना पड़ेगा सर? ठीक है। और सर ये रूब्रिक्स रीड कैसे करनी होती हैं, क्या तरीका होता है, क्या असूल होता है, ये भी हमें बता देना है कि सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो सर मेटाफोरिक जो रूब्रिक्स वगैरह होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है लगाने में। हाँ ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं सर कि हम लोग जो सिंपल चीज जो हमारे पेशेंट जो होते हैं ना लेके आते हैं, हर चीज लेके आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफिकल्ट चीज होती है उसको पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि यार मेटाफोरिक बनाओ, जब हमें पता है कि डायरेक्ट रूब्रिक वास्ट रिपर्टरी में अवेलेबल है ना, हम उसको तो सिलेक्ट नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं मेटाफोरिक बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे हम लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक और जो डायरेक्टली रूब्रिक हम लगा सकते हैं, ऐसे कई रूब्रिक हमारी रिपर्टरी में अवेलेबल है। तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग कैसे। तो सबसे पहले तो हमें रूब्रिक का नॉलेज होना चाहिए कि यार ये रूब्रिक रिपर्टरी में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या है। तो बुक के साथ हमें गो थ्रू होना पड़ता है ना। एक एक चीज, एक एक रूब्रिक का पता होना चाहिए कि माइंड सेक्शन में क्या क्या रूब्रिक्स हैं, फियर के अंदर क्या रूब्रिक है, डेल्यूजन में क्या है, एंजाइटी में क्या है, उसके सब रूब्रिक्स क्या है। इस तरीके से हमें सब कुछ पता होगा तो डायरेक्ट क्लिक करेगा, हर चीज हमारे माइंड में डायरेक्टली आता जाएगा, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। आप ये देखिए, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो जैसे हमें कुछ भी देखना होता है तो सबसे पहले हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले हमने जैसे देखना है कि फियर माइंड, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला है माइंड और फियर। अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट रिपर्टरी के अंदर 1622 रूब्रिक्स जो हैं फियर से रिलेटेड दे रखे हैं माइंड सेक्शन के अंदर। अब हमें क्या करना है कि रेगुलरली हमारा एक रूटीन बना लेना है कि भैया मुझे आधे घंटा 1 घंटा देखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फियर डाला आपने, माइंड डाला और उसके रूब्रिक आप रीड करें। सिर्फ समझना नहीं है कुछ भी, सिर्फ उसको रीड करना है। और रीड करने के बाद हमें जहां पे डिफिकल्टी महसूस हो रही है, जिसका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा है, उसको हम लोग डिक्शनरी में देखें, है ना। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आप, एंजाइटी फियर विथ, है ना। यहाँ पे एंजाइटी का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए और साथ में फियर का भी।
अब साथ में पेशेंट को क्या है, ये डायरेक्टली रूब्रिक आपको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप, है ना। एंजाइटी फियर विथ, पेशेंट को एंजाइटी भी है और डर भी है, चिंता भी है, चिंता व्याकुलता भय के साथ। अब हमको यहाँ पे डायरेक्ट अभी रूब्रिक नहीं बनाना है, हमें सिर्फ पता चले कि हाँ रूब्रिक क्या क्या है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एंजाइटी फियर विथ एग्रेवेशन अंटिल 5 AM विथ स्लीपलेसनेस, इसका हिंदी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। भय के साथ 5 बजे तक रोग वृद्धि और साथ में नींद भी नहीं आ रही पेशेंट को। पेशेंट क्लाइमेट्रिक एज में है, वहां पे उसको डर है, चिंता है, यहाँ पे ये रूब्रिक देख सकते हैं आप, एंजाइटी फियर विथ क्लाइमेट्रिक पीरियड। जो क्लाइमेट्रिक पीरियड होता है, जब मेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर होने वाले होते हैं, जो 45 टू लेके 55 ईयर्स तक की एज होती है। तो हमें एक एक चीज का मीनिंग जब हमें पता होगा तो हम लोग डायरेक्टली उसको रूब्रिक को लगा सकते हैं, है ना। हमें मेटाफोरिक नहीं देखना है यार, मेटाफोरिक मेटाफोरिक बिल्कुल अच्छी, जब हमें उसको सिंपल चीजें हमें आ जाएगी तो हमें डिफिकल्टी की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक रूब्रिक है, एंजाइटी फ्राइट फियर, फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पे अभी तक उसका जो डर था वो अभी बाकी है। कई पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब ये घटना हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो दिमाग से अभी तक जा ही नहीं रही है, मैंने एक्सीडेंट देख लिया था, है ना। तो वो एक्सीडेंट का डर मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा है ना। ओपीएम के पेशेंट जो होता है उसमें ये चीज होती है कि उसका डर जो है वो बिल्कुल बना रहता है। यहाँ पे ये देखिए, अब ये फ्राइट फियर एग्रेवेशन एलिमेंट फ्रॉम फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग, ये यहाँ पे ओपीएम फर्स्ट मेडिसिन जो है, जो उसका डर है अभी तक बाकी है। पूरा एक एक मीनिंग आप अगर धीरे से ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो फियर ऑफ फ्राइट स्टिल यानी अभी तक, रिमेनिंग यानी उसके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है, बना हुआ है। मेरे पास एक पेशेंट थी, तो उसने क्या किया था कि रात के अंदर कोई बुरा ख्वाब देख लिया, तो अच्छी लग जाती में, उसको लगता है बस उसके अंदर नहीं होता, आप डर में डाल दीजिए। डायरेक्टली पेशेंट बोल रहा है, तो हम क्यों डीप में जाएं, जब पेशेंट हमें हर चीज बता रहा है और लाइटली बता रहा है, हर चीज हमें सरफेस में दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें रूब्रिक देखना है। तो फियर से रिलेटेड रूब्रिक हम लोग देख रहे हैं अभी। ये देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप एंजाइटी हेड रीजन फियर विथ। कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे कुछ घबराहट हो रही है, लेफ्ट साइड में सीने में, और साथ में डर भी लग रहा है कुछ, इस तरीके से भी बोलते हैं पेशेंट आके। एंजाइटी हेल्थ अबाउट फियर ऑफ सोसाइटी पीपल विथ, उसको अपनी सोसाइटी का, किसी लोगों का डर लगता है, उसकी चिंता होती है। कई पेशेंट होते हैं जो डेलीरियम में होते हैं या बेलाइडेशन के पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बेड गेट आउट ऑफ। इस तरीके से रूब्रिक हम लोग रीड करते जाएंगे, तो हमारे माइंड में जब हमारे पास पेशेंट सामने होगा तो हमारे अंदर रूब्रिक क्लिक होना चाहिए कि यार ये मैंने कहीं रूब्रिक पढ़ा है, ये रूब्रिक हो सकता है ना। कई पेशेंट बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, है ना। कई पेशेंट होते हैं कि जो बिल्कुल यहाँ पे डर इतना है उनके अंदर कि वो बिल्कुल अपने जो जगह बना ली उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने एक वो अपना स्पेस बना लिया, अपने लिए एक बिस्तर बना लिया, उससे बाहर ही नहीं जाना चाहते। कई पे डॉक्टर साहब आप मेरी दवा चलने दो, बढ़ जाए क्या खाता रहूं और ये सब दवाई तो कोई दिक्कत नहीं है, सालों साल दवाई खाता रहता है। सर, डॉक्टर खलील सर। हाँ जी बोलिए सर, थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर। ऐसा हो सकता है क्या, आपका जो जहाँ पे बात हो रहा है सर, आपका फोन ना थोड़ा सा ऑफ करके ऑन कर लीजिए ना सर, वो साउंड अच्छा रहेगा सर, सुनने में ठीक रहेगा, है सर। अभी नेटवर्क का कारण से काट रहा है सर। प्लीज एक बार सर स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए सर, तो ये प्रॉब्लम चल जाएगा सर, चला जाएगा।
हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आवाज आ रही है दादा सर? जस्ट अभी आई है सर, अभी आई है आवाज। अच्छा, अब आ रही है आवाज आपको? ठीक है, ओके, चालू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा जो इरा है वो डिजिटल है ना? क्या हर चीज डिजिटल हो गई है, तो आज हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, कि बुक का पेज पलटना है, कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ इतना इजी हो गया है, और हमारे पास टाइम जो है वो बहुत बचता है। अगर हम लोग हर चीज डिजिटलाइज हो गए हैं, डिजिटल यूज करते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम लोग मेडिसिन के साथ साथ रूब्रिक स्टडी करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग देते हैं स्ट्रामोनियम, है ना, तो इस तरीके से हम लोग एक मेडिसिन ले सकते हैं, उसका हम लोग स्ट्रामोनियम का हमें फियर देखना है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्ट्रामोनियम के अंदर जो फियर से रिलेटेड रूब्रिक्स है वो 170 है। आप इन 170 रूब्रिक्स को जो है रीड करते जाइए। दूसरी मेडिसिन में यही कॉमन रूब्रिक लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जब बच्चे के अंदर देखो, ये सिंगल रूब्रिक मेडिसिन का है, फियर चिल्ड्रेन इन कोलेरा इन्फेंटामिन। जो बच्चों के अंदर कोलेरा हो जाता है उसमें एक डर आ जाता है। अब स्ट्रामोनियम का पेशेंट जो होता है वो डर होता है, लेकिन उसको जैसे ही कंपनी मिलती है उसका डर खत्म हो जाता है, कंपनी से डर आराम हो जाता है। ये देखिए आप, फियर कन्वर्जेंट रूलिंग। तो इस तरीके से आप इसको आगे जा जाके रूब्रिक, सबसे पहले तो हमें रूब्रिक के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा कि हमारा कितना जो है स्ट्रेंथ है रूब्रिक के ऊपर, है ना। उसके बाद हमें उसका मीनिंग देखना है डिक्शनरी के अंदर। जो हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा उसको हमें नोट डाउन करते जाना है। तो हमें क्या है कि जो आगे हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, फिर हम एक एक चीज, एक एक रूब्रिक समझेंगे। सबसे पहले तो हमें इसी तरीके से स्टडी करते जाना है। कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कोई हम लोग एक टॉपिक ले सकते हैं, फियर ले सकते हैं, डिल्यूजन ले सकते हैं, एंजाइटी ले सकते हैं, डेलीरियम ले सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स जो है वो हम लोग स्टडी करते जाए, तो हमारी कमांड जो है रूब्रिक पर होती जाएगी, हमें फिर इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रामोनियम फियर क्राउड इन, तो क्राउड हमें इजीली समझ में आ रहा है कि भीड़ भाड़ में डर लग रहा है। फियर स्केप डिजायर टू, अब यहाँ पे स्केप यानी बचने की इच्छा, भागने की इच्छा, निकलने की इच्छा, डर के साथ। यानी पेशेंट डर रहा है कि कैसे इस कंडीशन से निकल जाऊं। कई बार आपके पास बच्चे आते होंगे, है ना, अब उनको जैसे ही लगा कि इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर, तो वो क्या करता है, भागने की कोशिश करता है, और डॉक्टर से हाथ छुड़ाता है, मम्मी इधर खींच के ला रही है और बच्चा उधर भाग रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो स्केप करने की कोशिश कर रहा है। फियर मेनिया इन, फियर नॉइज फ्रॉम। कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो आवाज से बहुत डर लगता है, कुछ भी छोटी सी भी आवाज होती है तो मुझे डर लगने लग जाता है ना। कोई दरवाजे की खटखटाहट भी होती है तो मुझे एकदम से धड़कन बढ़ जाती है मेरी, डर लगने लग जाता है। कुछ बोलते हैं कि जैसे, हेलो सर स्लाइड नहीं दिख रही है, वो एक ही बस लगा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा स्लाइड? चेंज नहीं हो रहा ना? नहीं, आगे देखो येलो येलो जो है वो बढ़ रहा होगा, आगे मैं येलो कर रहा हूँ, दिख रहा है येलो येलो? ये देखिए आप, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं अच्छा सर, ठीक है, मैं इसको आगे, अब चेंज हुआ? नो सर। नहीं सर, नहीं चेंज हुआ। सर स्क्रीन शेयर पहले खत्म करके दोबारा से शेयर करें तो फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, ये देखिए आप, दिख रहा है आप यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। ये मैंने चेंज किया, यहाँ पे दिख रहा है?
हाँ जी सर दिख रहा है जी सर, नजर आ रहा है। तो आप देखिए हमें फियर सारा जो स्ट्रामोनियम का फियर है वो दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल इजीली हर चीज बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन हमें क्या है कि रूब्रिक ही नहीं पता है। तो अब हमें जब तो लगेगा वो, लेकिन जब हमें पता रहेगा ना कि यार नॉइज से रिलेटेड भी रूब्रिक्स है और नॉइज से रिलेटेड कितने रूब्रिक्स हैं। यहाँ पे देखिए फियर नॉइज फ्रॉम रशिंग वाटर, कई बार जो नल का पानी गिरता है या कहीं झरनों से पानी गिरता है तो जो उसके कानों में आवाज पड़ती है और मुझे डर लगने लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। डर होता है डॉक्टर साहब, दर्द तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, मुझे डर से बहुत डर लगता है। फियर पेन डूरिंग, फियर श्रिंक्स बैक सीइंग एनीवन, किसी को भी देख के कुछ देखा पीछे हट गया, छुप गया, जागने के बाद पीछे हटना। फियर ट्रिपल, छोटी छोटी बातों में डर, जब मेरा सब कुछ भी होता है तो मुझे तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हर छोटी बात में मुझे डर लग जाता है। अकेला तो मैं रह ही नहीं सकता। स्ट्रामोनियम का पेशेंट जो होता है ना, कई बार बोलता है कि अकेला तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, या उसकी मम्मी बताती है या उसके पिताजी बताते हैं डॉक्टर साहब ये अकेला तो कोई हो ही नहीं सकता, अकेला इसको छोड़ दो, तो ये बस इतना डरता है कि हम बता नहीं सकते। रात में डर है उसको अकेले होने में। फियर अलोन बीइंग, चाइल्ड वांट्स मदर टू होल्ड हर हैंड, बच्चे के अंदर डर है और वो हमेशा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ हुआ था। कई पेशेंट आपने देखे होंगे कि क्लिनिक में आते हैं तो वो बच्चा अपनी मम्मी को छोड़ता ही नहीं है, उसका हाथ बिल्कुल पकड़े रहता है। तो यहाँ पे देखिए अकेले होने पर बच्चा चाहता है कि माँ उसका हाथ पकड़े रहे। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है यहाँ पे, देखिए फियर अलोन बीइंग, यहाँ पे अकेले होने का डर भी है, कंपनी का आवाजन भी है और साथ में उसको अकेले रहने से डर भी है। कितना प्यारा रूब्रिक है। इस तरीके से हम लोग अगर इसको रीड करते जाएंगे तो हमें बिल्कुल एक कमांड हो जाएगी। फियर अलोन बीइंग डार्कनेस, अंधेरे के अंदर उसको अकेले होने का डर लग रहा है, अकेले होने पर डर लगता है उसको। यहाँ पे फियर अलोन बीइंग लाइट एंड कंपनी वांट्स, अकेले होने के अंदर डर है और कंपनी भी चाहता है और लाइट भी चाहता है कि उसके साथ कुछ लोग रहे, उजाला रहे, सनशाइन रहे, सोसाइटी में रहे, वो अकेला ना हो। जब वो अकेला होता है तो उसको अकेले होने का डर लगता है कि यार मैं अकेला एकांत जगह में कहीं पार्क में चला गया, कहीं सुनसान जगह पे चला गया, तब डर लगता है। फियर एनिमल्स, फियर अप्रोच अदर्स ऑफ, दूसरों का डर लगता है कि कोई उसके पास ना आ जाए, कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। बच्चा जो होता है वो अप्रोच अदर्स ऑफ, चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू हैव एनीवन कम टू नियर हिम, कि दूसरा उसके पास सहन नहीं कर सकता वो बच्चा किसी आने वाले को, टच उसको कोई टच ना करे, वो ये भी नहीं चाहता बच्चा, है ना। फियर अप्रोचिंग अदर्स ऑफ टच लेस्ट ही इज, फियर अटैक ऑफ बीइंग, फियर बीटन ऑफ बीइंग, कोई उसे काट लेगा ऐसा लगता है उसको डर, कोई काला कलर है या कोई काली चीजें हैं उसका डर लगता है। यहाँ पे कई बार बोलते हैं ना लाइट का जो ब्रिलियंट सब्जेक्ट देख लेता है, कोई ऐसी चीज देख लेता है, उसका भी डर लगता है, वो सहन ही नहीं कर सकता, इंड्योर नहीं कर सकता। फियर बग इंसेक्ट है, फियर कैट्स है। दूसरा एक होता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं मुझे डर क्यों लगता है इतना, है ना, काजलेस, कोई कारण ही नहीं है पता, हम खुद भी पता उसको पूछ किया था कि भाई क्या डर लगता है आपको, कैसे लगता है डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं बस डर लगता है मुझे। फियर सीमेंट्रीज, कब्रिस्तान का डर, उसको ऐसा लगता है कि पूरे घर के पूरे रूम के किसी कार्नर से कुछ ना कुछ उसकी तरफ क्रिप कर रहे हैं, चीजें बाहर निकल के कीड़े आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उसको ऐसा डर लगता है, क्रिपिंग आउट ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ समथिंग। फियर डिवॉर्ड बिंग, यानी बर्बाद होने का, कि डॉक्टर साहब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी हेल्थ ये हो गई, या फिर ऐसा लगता है कि जो आसपास उसके एनिमल्स वगैरह हैं वो उसको खा जाएंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। फियर डिवॉर्ड बीइंग एनिमल बाय, फियर डिसीज ऑफ इनक्यूरेबल ऑफ बीइंग, फियर डॉग्स ऑफ, उसको बिजनेस में फेलियर होने का भी डर लगता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये जो है ना, हम लोग इसको पढ़ पढ़ के रूब्रिक को हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम रूब्रिक को देखें कि यार फियर से रिलेटेड कितने रूब्रिक रिपेंट्री के अंदर है।
डेलिरियम से रिलेटेड कितने रूब्रिक हैं, या डेल्यूजन से रिलेटेड कितने रूब्रिक हैं, एंजाइटी से रिलेटेड कितने रूब्रिक हैं, है ना, या इंसेनिटी से रिलेटेड कितने रूब्रिक हैं, फियर सफरिंग ऑफ है, फियर रेबिट्स ऑफ है। ये यहाँ पे ये रूब्रिक देखिए, फियर फिजिशियन विल नॉट सी ही सिम्स टू टेरिफाई हर, कि फिजिशियन जो डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर के पास तो जाने में डर लगता है, मुझे बहुत डरावना लगता है कि पता नहीं ये मुझे क्या करेंगे। अभी एक पेशेंट मेरे पास आई थी, तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी किडनी निकाल ले, है ना। अब वो बोल रही है, मतलब सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना, कई बार तो सुपरस्टिशियस हो जाता, फियर सुपरस्टिशियस, किसी ने बोल दिया कि यार वहां पे तो किडनी निकाल लेते हैं आजकल ये चल रहा है, तो एक अंधविश्वास बना लिया उन्होंने, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फियर से रिलेटेड रूब्रिक्स हमारी रिपर्टरी में है कि हम जिसको देख सकते हैं, या कहीं पतली जगह से निकल रहा है, वो कहीं टनल से निकल रहा है, कहीं गली से निकल रहा है, तो उसको डर लगता है, फियर नैरो स्पेसेस है, फियर टनल्स ऑफ है, या कहीं फ्लूइड्स वगैरह या वाटर वगैरह पानी उनको लग रहा है। यहाँ पे पेशेंट कई बार डर के मारे चिल्लाता है, चीखता है ना। तो ये फियर से रिलेटेड हम लोगों ने स्ट्रामोनियम के रूब्रिक देखे। अगर हम लोग दूसरे हम लोग देखना चाहें, जैसे हम लोग देखते हैं एक रूब्रिक एब्रप्ट, है ना, ये देखिए एब्रप्ट, यानी हम जिसका बिल्कुल अप्रत्याशित, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा एकदम से, जो फटाफट हो जाए, एकदम से हो जाए, आकस्मिक, अचानक और अप्रत्याशित, है ना, कि ऐसी एक्शन कि जो हम लोगों ने बोला इंजीनियर के डॉक्टर साहब क्या बताऊं इसका तो मैं बिल्कुल जज ही नहीं कर पाता हूं कि ये कब क्या करेगा या ये कब क्या करेगी। बिल्कुल कुछ भी होता है फटाफट, पहले से हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या करने वाला है, क्या करेगा, कैसे होगा। अचानक जब उसको कोई, अभी कई बार हम लोग बाध्य करते हैं किसी को बार बार बोलने के लिए कि भाई क्या तकलीफ है आपको, कैसे हुआ, तो कई देर तक तो वो नहीं बोलेगी, है ना। और जब बोलेगी तो एकदम से ऐसे बोलेगी डॉक्टर साहब मैंने ये किया था तो खांसी हो गई, मतलब एकदम से आकस्मिक, अचानक, अप्रत्याशित, आपको लग रहा है कि यार ये बोलेगी नहीं और एकदम से बोल देता है। कई बार ये देखो एक और रूब्रिक है एब्रप्ट अफेक्ट्स नॉट येट, यानी एक तो रूखा भी है, आपको लग रहा है कि यार इसकी बातें कड़वी लग रही है, चुभ रही है हमें, लेकिन फिर भी इतना प्यारा लगता है, वो प्यार आता है डॉक्टर साहब ये बहुत कड़वा तो है लेकिन बहुत प्यारा भी लगता है ये, है ना। एब्रप्ट अफेक्ट्स नॉट येट। एब्रप्ट स्पीक ब्लंटली, यार ये तो डॉक्टर साहब ये भी ना जो राहुल है वो है ना बिल्कुल ऐसी बातें इसकी तो चुभती है, बिल्कुल ऐसी नुकीदार बात करता है ये कि कभी प्यार से तो बात ही नहीं करता है, और सही तरीके सही मैनर में तो बात करता ही नहीं है, एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली उत्तर देता है, कुछ भी पूछते हैं तो बस खाने दौड़ता है इस तरीके से। तो एब्रप्ट से रिलेटेड अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 16 रूब्रिक्स जो है वो एब्रप्ट से रिलेटेड। तो आप एक वर्ड डालिए एब्रप्ट, उससे रिलेटेड कितने रूब्रिक्स रिपर्टरी में, उसको आप पढ़ते जाइए, उसका कोई मीनिंग्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप डिक्शनरी में देखिए, है ना। डिक्शनरी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल है आजकल, है ना, कुछ पेड भी है, उसको आप अगर चाहें तो 200-300 रुपए महीने में उसको परचेस करके उसको आप देख सकते हैं, या फ्री भी बहुत सारी डिक्शनरी अवेलेबल है कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सही तरीके से उसको ट्रांसलेट करके दिखा देता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये और देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ये देखिए आप, आंसर, आंसरिंग आंसर, एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली, अनइंटेलिजिबल, एट टाइम्स इनअप्रोप्रिएट इन टाइफाइड, मतलब अनुपयुक्त जवाब, जो बिल्कुल एक उपयुक्त होता है जवाब कि हाँ भैया ये चीज हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जवाब आना चाहिए था, लेकिन जब वो उसको टाइफाइड वगैरह होता है तो उस टाइम में अस्पष्ट, अनुपयुक्त, सही तरीके से और रूखा बिल्कुल जवाब देता है वो। ये यहाँ पे सिंगल मेडिसिन है फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे टाक, टाकिंग, टाक, एब्रप्ट, पूरी बात जो करता है वो बिल्कुल अक्खड़, अनाड़ी टाइप और बिल्कुल रूखी बात करता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये एब्रप्ट देखा। अगर हम लोग दूसरी एब्रप्ट के अलावा हम लोग देखें डलनेस, ये देखिए आप, तो डलनेस से रिलेटेड कितने 387 रूब्रिक्स है, आप जितने भी डलनेस से सारे रूब्रिक्स रीड कर लीजिए।
एक्टिविटी अल्टरनेटिव, एक समय तो ऐसा रहता है बिल्कुल बहुत एक्टिव रहता है, और एक समय बिल्कुल नीरस हो जाता है, सुस्त हो जाता है, मंद हो जाता है। डॉक्टर साहब कभी तो इतनी फुर्ती रहती है मेरे अंदर कि सारा काम मैं कर लेता हूँ, और सॉरी, और कभी बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं होती मेरी, और कभी तो बिल्कुल इतना खुश रहता हूँ, कभी इतना उल्लासपूर्ण रहता हूँ मैं, और कभी कभी इतना डल हो जाता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डलनेस से रिलेटेड रूब्रिक आप रीड करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने रूब्रिक है और कब हमें लेना है और कब डायरेक्टली लगाना है, कब मेटाफोरिक लगाना है। वो आपको धीरे धीरे सब, जब हम लोग रेगुलरली स्टडी इस तरीके से करते जाएंगे, रोजाना 1 घंटा निकालिए आप माइंड रूब्रिक को रीड करने के लिए, उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, उसको राइट डाउन करते जाइए, एक अपना खुद का एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप बिल्कुल एक एक चीज करके आपको जहां से लग रहा है वहां से आप स्टार्ट करिए। सिर्फ स्टार्ट करना है, हमें चालू करना है और रेगुलरली करना है। क्या कि एक चीज होती है कि आदत बनाना है हमें, कि वो चीज हम लोग लगातार लगातार करते जाते हैं तो एक दिन उसका फल हमें जरूर मिलता है ना। तो डलनेस से रिलेटेड ये रूब्रिक है। ये डलनेस कुछ और डाल दीजिए आपको जो भी दिमाग में आ रहा है कि यार इससे रिलेटेड रूब्रिक है नहीं है, तो आंसर डाला था डलनेस यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड रूब्रिक कोई ऐसा नहीं है। दिख तो रहा है ना, इसमें स्क्रीन दिख रही है? हेलो जी सर, जी दिख रही है। जी सर, दिख रही है। बता जाइए, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा ना बीच में बताते रहिए मुझे। जी सर नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे डलनेस छोड़ दिया हम लोगों ने, डलनेस से रिलेटेड ये मैंने रूब्रिक बता दिया, इस तरीके से आप करते जाइए। अब कुछ एक हम लोग डाल के देखते हैं, रॉन्ग है ना, रॉन्ग। अब ये देखिए मैंने डाला रॉन्ग, तो यहाँ पे रॉन्ग से रिलेटेड पूरी रिपेटरी के अंदर 128 रूब्रिक्स है, और हम लोग डालते हैं राम माइंड है ना, सिर्फ माइंड के रूब्रिक हमको देखना है, तो माइंड के अंदर रॉन्ग से रिलेटेड 91 रूब्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड ग्रास्पिंग रॉन्ग थिंग्स, यानी उसका मन के अंदर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन हो गया है, यानी दिमाग अलग चीज, गलत चीजें पकड़ रहा है, वो जो चीज पकड़ना चाहिए वो चीज दिमाग में नहीं आ रही है, अलग आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे लाइसिनम सिंगल मेडिसिन है, देखिए आप। तो आप अगर आपको लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप डिक्शनरी में इसको टाइप करिए, उसको सर्च करिए, उससे रिलेटेड और उसके जो पर्यायवाची वर्ड वगैरह वो क्या क्या है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, ग्रास्पिंग यानी उसको होल्ड करना, पकड़ना, रॉन्ग थिंग्स यानी गलत चीजें, बेसूद है, उसकी मति मारी गई है, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो गलत चीज पकड़ रहा है, जो चीज उसको पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ पा रहा है। एंजाइटी डिलीवरी पार्टिसिपेट ड्यूरिंग समथिंग सर्टेनली गोज रॉन्ग दैट, कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ एकदम से गलत हो गया है डिलीवरी के टाइम पे। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया था या गलत हो जाएगा, है ना। ये आप देखिए, क्योंकि सारे रूब्रिक तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन एक डायरेक्शन दे सकता हूँ आपको कि इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए आप, लेकेसिस का एक रूब्रिक है, डेल्यूजन इमेजिनेशन, रीड इट सिम रॉन्ग्स टू, उसको ऐसा लग रहा है कि वो गलत पढ़ रहा है ना, गलत चीजें उसको पढ़ पा रहा है, वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे हायोसाइमस जो है 3 ग्रेड में मेडिसिन है, डेल्यूजन इमेजिनेशन प्लेसेस रॉन्ग इन, कि उसको लगता है कि वो गलत जगह पे आ गया है ना। कई बार जैसे पेशेंट भी होता है कि यार, कई बार एड्रेस पूछता है वो कि डॉक्टर साहब ये यहीं पर आप ही को दिखाना है, आप ही का नाम है, आप ही डॉक्टर है ना। कई बार उसके अंदर दिमाग में आता है ऐसा तो नहीं है कि यार मैं गलत जगह पे पहुंच गया हूँ, जहां पे मुझे जाना चाहिए था वहां पहुंचा नहीं पहुंचा मैं। तो डेल्यूजन इमेजिनेशन प्लेसेस रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, ये रूब्रिक है, डेल्यूजन इमेजिनेशन सक्सीड दैट ही कैन नॉट डज एवरीथिंग। पूरा मीनिंग से उसका मतलब समझ में आ रहा है हमें कि उसके अंदर भ्रम बैठा हुआ है कि वो सब कुछ गलत कर सकता है, और उसके कारण वो कभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। सक्सेस दैट ही कैन नॉट, वो सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आरंभ के अंदर सबसे ज्यादा फीलिंग होती है ऐसी कि वो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाया, अभी तक सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गलत कर रहा है, गलत किया है उसने। ये आप डायरेक्टली रूब्रिक ले सकते हैं कई बार
डेलीशन इमेजिनेशन वर्ड आर स्पेल्ड रॉन्गली, गलत तरीके से लिख रहा है, गलत तरीके से स्पेल कर रहा है वो। यहाँ पे मैड में क्या चीजें आती हैं या इसका मतलब ये आपका या और का एक रूब्रिक है यहाँ पे, डेल्यूजन इमेजिनेशन सक्सीड दैट ही कैन नॉट डन एवरीथिंग रॉन्ग अनफिट फॉर दिस वर्ल्ड। ये कि साहब ये दुनिया तो मेरे लिए बनी नहीं है ना, ये इस दुनिया में मेरे लिए जगह ही नहीं है, और मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया में फिट ही नहीं हो पा रहा हूँ सही तरीके से। ऐसी फीलिंग और के अंदर आ जाती है, इसीलिए वो कई बार होता है ना कि डेथ डिजायर होती है उसके अंदर, सुसाइडल डिस्पोजिशन आ जाता है, थॉट आते हैं सुसाइड के। सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, गलत हो रहा है, जो भी उसने कहा है वो गलत कह रहा है, या उसने जो कहा था वो गलत कहा था। डेल्यूजन इमेजिनेशन रॉन्ग एवरीथिंग शी सेड वाज। तो इस तरीके से आपने जैसे रॉन्ग डाला, उससे रिलेटेड सारे रूब्रिक आप रीड करिए कि रॉन्ग से रिलेटेड माइंड के अंदर कितने रूब्रिक्स हैं और क्या क्या। यहाँ पे देखिए ये बहुत प्यारा रूब्रिक और कई बार यूज होता है। डेल्यूजन इमेजिनेशन रॉन्ग सफर्ड है, उसको लगता है कि उसने गलत सहा है। कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसकी दवाई से आराम नहीं होता है ना, डॉक्टर की तो कई बार बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है, बल्कि ये इससे उल्टा हो गया मुझे, है ना, रॉन्ग सफर्ड हो गया मैं, मुझे फायदा होना चाहिए था लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कई बार बोलते ना पेशेंट, डॉक्टर साहब आपकी दवाई खाई और उसके बाद तो मुझे उल्टा हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से रूब्रिक यहाँ पर है। ड्रीम में भी रॉन्ग चीजें से रिलेटेड है। तो इस तरीके से कुछ गलत चीजें होती है कहीं पर, तो प्लेटिना का पेशेंट क्या होता है कि हंसता है, किसी से भी कुछ गलती होती है थोड़ी सी तो वहां पे हंसने लग जाता है, यानी लॉफिंग रॉन्ग प्लेसेस एट, लॉफिंग एट रॉन्ग प्लेस। लायर झूठा होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट टू हरसेल्फ, गलत बयानी करता है, बिगिन ऑल इट बट डज नॉट नो हाउ टू फिनिश, सब कुछ ठीक तरीके से शुरुआत करता है लेकिन उसको समाप्त कैसे करना है वो उसको पता नहीं होता। यहाँ पे देखिए मेडारोइनम जो मेडिसिन है वो सिंगल मेडिसिन है। यहाँ पे देखिए नेट्रम्यूर जो हम लोगों ने पढ़ते हैं कई बार कि जो कोचमैन होता है या जो हमारी सोसाइटी के नहीं होते हैं, जो हमारे बराबर, कई बार अंदर फीलिंग होती है ना ऐसी क्या ये अपने लेवल का नहीं है, या फिर वो कहीं और से लव अफेयर हो जाता है। तो लव रॉन्ग पर्सन विद आउट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी गलत व्यक्ति के साथ उसने लव किया है, मोहब्बत की है। ये यहाँ पे देखिए और नेट्रम्यूर और इग्नेशिया का जो रूब्रिक है, लव रॉन्ग पर्सन विद आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट, मैरिड मैन और कोचमैन विद, है ना, किसी शादीशुदा आदमी के साथ या किसी गलत व्यक्ति के साथ या किसी शीपर के साथ या ड्राइवर के साथ। कई बार सुनते हैं हम लोग यार वो ड्राइवर के साथ उसको लव हो गया, या फिर वो जो काम करने वाले थे या काम करने वाले आए थे प्लम्बर थे, इस तरीके से यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग। तो नेट्रम्यूर अक्सर सुनते हैं हम लोग, पढ़ी है हम लोगों ने, बुक में रेफरेंस भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मेडोनियम का एक और रूब्रिक है, यहाँ पे मिस्टेक मेकिंग, रीडिंग वर्ड्स लुक क्लियर एंड आर स्पेल्ड रॉन्ग थिंग्स, बिल्कुल सही तरीके से उसकी मात्रा गलत चीज उसको सही तरीके से पढ़ना, इस तरीके से वो कहता है मेडोनियम का। तो मिस्टेक मेकिंग में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे रॉन्ग वर्ड्स और मिस्टेक मेकिंग, इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे आपको पूरा समझ में आता जाएगा। ये आप देख सकते हैं। डायस्कोरिया का सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है, मिस्टेक मेकिंग टॉकिंग इन वर्ड्स रॉन्ग नेम इवनिंग, यानी शाम के वक्त। यहाँ पे ये मेटाफोरिकल बनाते हैं लोग, लेकिन मेरी अभी इतनी कमांड नहीं है कि मैं आपको मेटाफोरिकल समझाऊं। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत उसको मेटाफोरिकली ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि डायरेक्टली रूब्रिक हम लोग कौन से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा समंदर बड़ा बड़ा है रिपर्टी के अंदर, कि जो जिसको हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है कि हम लोग पेशेंट अगर कुछ बोलता, अभी एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आया था कि डॉक्टर साहब कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बोलते ही नहीं है कि बस आप तो मेरा दर्द दूर करिए, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। तो उसके हाव भाव देखिए, बालने का कोई चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पूछते हम, है ना। कई बार होता है ना पेशेंट, तो उससे कुछ भी पूछा तो पहले तो जवाब नहीं देगा वो, इनडिफरेंस या टाकिंग क्या कर रहा है वो, अवर्जन हो रहा है। तो ये रूब्रिक आप ले सकते हैं। जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक आपको वहां पे लगाना है। पेशेंट किस तरीके से इंटर हुआ, है ना, वो बैठा है किस तरीके से बैठा हुआ है, आपके पास आके तो नहीं बैठा हुआ है, आंसर दे रहा है तो चिड़चिड़ेपन में तो नहीं दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस तरीके से आपको
हर चीज देखना है, आपको निकलवाना है। आपके अंदर ये टेक्ट होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए कि आपको पेशेंट आया है तो किस तरीके से बुलाना है। आपको लग रहा है कि वो नहीं बता पा रहा है तो उससे बिल्कुल आप दोस्ती करिए, उससे अच्छे से बात करिए, है ना। तो जब वो आपसे फेमिलियर हो जाएगा तो वो सब कुछ आपको धीरे धीरे बताने लग जाएगा, अपनी एक एक चीज बता देगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आपके अंदर एक कला होना चाहिए, उसके अंदर से क्या निकलवाना है ना। तो हर चीज आपको मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रूब्रिक देखे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिजनेस देखते हैं हम लोग, है ना। बिजनेस माइंड, यहाँ पे देखिए आप, तो बिजनेस से रिलेटेड माइंड के अंदर 107 रूब्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए, एक बंदा है कि सब कुछ है उसके पास, है ना। सोरा नाम का जो पेशेंट होता है कि सब कुछ होता है लेकिन फिर भी दिमाग में एंजाइटी बनी रहती है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा रूब्रिक है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट प्रोस्पेरियस आल्थो, यानी अपने व्यापार के बारे में उसको बहुत चिंता है, समृद्ध है, बंगला है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिजनेस की उसको चिंता है। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, है ना, बिजनेस के बारे में उसको एंजाइटी है कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि मेरा काम धंधा बंद हो जाए, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, मैं इस बीमारी के कारण या अपनी तकलीफ के कारण अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस के बारे में वो बता रहा है अपने और चिंता है उसको बिजनेस की। कई पेशेंट बिजनेस की टॉक करते हैं, कई जगह आप ये देखिए, ये डायरेक्टली आप रूब्रिक लगा सकते हैं, बिजनेस एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन फेलियर, बिजनेस में फेल हुआ, फैक्ट्री अभी लॉकडाउन में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, कि डॉक्टर साहब अच्छा बेहतरीन सब कुछ चल रहा था लेकिन लॉकडाउन लगा और उस टाइम पे पूरा हमारा बंद रहे 2-3 महीने दुकानें, और उसके बाद से मुझे तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे आप ये रूब्रिक लगा सकते हैं, बिजनेस फेलियर एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन, या कुछ मानसिक बीमारियां उसको आ रही है बिजनेस फेलियर के कारण, है ना, उस तरीके से लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए आप, बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर, व्यापार के लिए रुझान। किसी से पूछते हैं भाई क्या आपकी क्या हॉबी है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, डॉक्टर साहब मेरा तो क्या है कि बिजनेस करने का इच्छा है, ये पढ़ाई लिखाई और ये वो नहीं, बिजनेस में क्या पैसा खूब है, जितना चाहो बना सकते हैं, जैसे चाहो कर सकते हैं, जितना वक्त जब वक्त देना चाहो दे सकते हैं। यहाँ पे अदर रिपेटरीज में इसको फिशिंग एप्टीट्यूड भी ले रखा है, यानी हमें मछली कैसे पकड़ना है ना। इस तरीके से एक एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर, बिजनेस एप्टीट्यूड। यहाँ पे बिजनेस अवर्जन है, डॉक्टर साहब मुझे तो बस काम धंधा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जब से मैं बीमार हुआ है तो मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बस चिड़चिड़ होने लग रही है, बिजनेस से मतलब मन मेरा उखड़ गया है, बिजनेस डिजायर फॉर। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहा है मैं सब, ये घुटने के कारण मैं अपना काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा घुटना इतना दर्द हो रहा है कि मैं चल नहीं पाता हूँ और मेरा काम ही ऐसा है, तो मेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। बिजनेस फॉर इनकेपेसिटी फॉर, बुखार आया, बिजनेस इनकेपेसिटी फॉर फीवर ड्यूरिंग, तो उसके कारण से अपना काम नहीं कर पा रहा है, अपने व्यापार में नेग्लेक्ट कर रहा है वो। कई बार उसके पिताजी बताते हैं, उसकी मम्मी बताती है कि डॉक्टर साहब ध्यान नहीं देता है, अपने व्यापार, इतना अच्छी दुकान है, अच्छी चौराहे पे, इतना किराया देना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज करिए, फीड करिए, सर्च करिए और उसको रीड करते जाइए। अब आपने इतने सारे रूब्रिक्स देख लिए, बिजनेस से रिलेटेड देख लिए, डलनेस से रिलेटेड देख लिए, है ना, फियर से रिलेटेड देख लिए, डेल्यूजन से रिलेटेड देख लिए। यहाँ पे आप ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ये याददाश्त उसकी कमजोर हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, बिजनेस की चिंता इतना लेने लगा कि धीरे धीरे डॉक्टर साहब बस भूलने की आदत हो गई मेरी, तो याद ही नहीं रहता है कुछ भी। लिलियम टिक जो मेडिसिन है यहाँ पर, कई बार पेशेंट को लगता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत साधारण काम कर रहा हूँ, लोग तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन मैं जो क्या काम कर रहा हूँ ना, एक ऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ। डेल्यूजन, इमेजिनेशन, बिजनेस वर्क, ऑर्डिनरी, परस्यूइंग, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये 2 रूब्रिक है जिसमें एक में क्या है 5 मेडिसिन है और एक में सिंगल मेडिसिन है प्लम्बम, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, जब उसको हम लोग बाद में समझेंगे तो दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा बाद में।
इच्छा ही नहीं है उसकी, व्यापार के प्रति उदासीन हो गया है ना, कि डॉक्टर साहब मैं पहले तो इतना घर का काम करती थी, इतना करती थी, लेकिन अब तो मेरे घर का काम ही नहीं करना, इच्छा ही नहीं होती, यानी अपने जो घरेलू काम था उसका, है ना, उससे वो इंडिफरेंस हो गई है। सीपीआई की पेशेंट होती है ना, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इंडोलेंस हो गया है, या फिर बिजनेस में फेलियर हुआ उसको, या डॉक्टर साहब इसका दिमाग चल गया है। अच्छा क्या हुआ था, आप पूछिए उससे क्या हुआ था भाई, तो कहेगा कि डॉक्टर साहब इसका है ना बिजनेस में नुकसान हुआ, उसके बाद से ये पागल हो गया। तो आप ये देखिए 2 मेडिसिन है, सिमिसिफ्यूगा और यूनिमसिक। बिजनेस के बारे में, उसके व्यापार के बारे में कोई बात करता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, भाई पूछते हैं कितना कमा लेते हो, क्या करते हो, तो चिड़चिड़ करके बात इस तरीके से मतलब करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से ये बिजनेस से रिलेटेड रूब्रिक सारे हमने देखे। दूसरा हम लोग प्लेफुल रूब्रिक डालते हैं, कुछ भी मतलब एक चीज आप फीड करते रहिए। प्लेफुल माइंड के अंदर हम लोगों ने देखा, तो प्लेफुल से रिलेटेड कितना टोटल 25 रूब्रिक्स है। ये देखिए आप, ड्रीम प्लेफुल, सामने रात में उसको जो सपने आ रहे हैं वो खेलने कूदने के सपने आ रहे हैं, प्लेफुल आ रहे हैं। चिड़चिड़ापन अल्टरनेटिंग विद प्लेफुलनेस, यानी प्लेफुल भी है, कभी तो खेल रहा है बिल्कुल और कभी बिल्कुल चिड़चिड़ कर रहा है, सेनिकुला। प्ले डिजायर टू प्लेफुल, कभी तो बिल्कुल उदास हो जाएगा और कभी बिल्कुल खेलता रहेगा। कई पेशेंट होते हैं है ना, कि जिनको रात भर मतलब रात में कुछ जो गेम्स होते हैं उसको खेलना, रात भर मोबाइल में चलाते रहना, तो प्लेफुल रात में, और दिन भर सोते रहना, इस तरीके से करना। या कुछ बच्चे होते हैं कि जो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या करता है ये बड़ा सभी है ना, किसी के साथ नहीं खेलता है, क्या करता है, किसी के साथ नहीं खेलता है, अकेले खेलता है। तो यहाँ पे देखिए थूजा मेडिसिन है यार, है ना, प्ले डिजायर टू प्लेफुल अलोन, अकेले में खेलता है बच्चा, क्योंकि उसका टिमिड होता है, वो शाय होता है, या कंपनी अवर्जन होता है, या उसके अंदर फियर स्ट्रेंजर होता है। इस तरीके से आपके अंदर फिर दिमाग में रूब्रिक आते जाएंगे, क्या भैया अकेला खेल रहा है तो क्यों खेलता है। अब आप उससे पूछिए क्यों खेलता है, क्या आप देखते हैं कि ये ना डरता बहुत है, ये कहीं जाना नहीं चाहता, है ना, ये बच्चों को भीड़ भाड़ में पसंद नहीं है इसको, इसलिए ये अकेला खेलता है। तो अकेला क्यों खेल रहा है, तो आप उस तरीके से उसको आपका इंटेलेक्ट लगा के ये चीजें वही पूछिए उससे। कुछ बच्चे होते हैं कि अपनी जो बटन होती है ना, उससे खेलते रहते हैं, देखा होगा ना आपने, बटन से बिल्कुल बटन को खेल रहे हैं, प्ले डिजायर टू प्लेफुल बटन विद। या कुछ बच्चों के अंदर चेस की रुचि होती है कि वो बिल्कुल माइंड गेम खेलते हैं, चेस, शतरंज। वेरेट्रम का पेशेंट जो होता है, वेरेट्रम का जो बच्चा होता है वो चेस खेलना पसंद करता है। अब अगर माँ बोल रही है उसको डॉक्टर साहब इसको खेलना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, तो कुछ ना करेगी तो बटन से खेलता रहता है, अकेले खेलता रहता है, या फिर शतरंज से खेलता है ना, या किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, अकेला पसंद नहीं करता, कुछ ना कुछ चाहिए, पकड़ पकड़ के लाता है, दूसरे बच्चों को बुलाता है, या अकेला नहीं होता, दूसरे बच्चे पड़ोस में घर चला जाता है किसी के, या बिल्कुल डेंजरस गेम खेलता है ना, कहीं ऊपर चढ़ाव पे से कूदना है, मतलब एक जो होता है ना ऑडेसिटी, डर ही नहीं है उसके अंदर कुछ भी कि मुझे क्या नुकसान हो जाएगा, तो डेंजरस गेम होते हैं। या कुछ बच्चियां होती है कि जो अपनी गुड़िया ले लेती है साथ में, है ना, खिलौना लेके उनके डॉल्स के साथ खेलती रहती है, पल्सेटिला बेबी होती है, कैलकेरिया फास्ट, ब्राइटा कार्ब, एथ्यूजा है, ये अपनी डॉल्स के साथ खेलती रहती है, अपने मतलब जो अपनी ड्रेसिंग वगैरह होती है उनके साथ खेलना, घास के अंदर खेलना, इलेप्स जो मेडिसिन होती है उसमें, गन्स वगैरह। कुछ बच्चे होते हैं जो बंदूक ना, आपने देखा होगा बंदूक के साथ खेलते रहते हैं, उनको वही बंदूक, दिन भर उनको बंदूक ही बंदूक चाहिए। तो आप ये देखिए एगेरिकस, बेलाडोना, क्यूप्रम, ट्यूबरकुलिनम, ये गन्स के साथ खेलना चाहते हैं। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं कुछ बच्चे, देखा होगा। तो ये मतलब डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में कई बार आपका क्लिनिक होगा, वहां पे आस पड़ोस किसी के घर है, तो आप किसी एक बच्चे की नजर, मतलब अपने पूरा सुबह से शाम तक आपके घर में कुछ बच्चे हैं, उनकी एक्टिविटी पर आप नजर डालिए। तो स्टार्टिंग में किसी डॉक्टर ने ये भी क्वेश्चन किया था कि हमें डिफिकल्टी आती है बच्चों के केसेस में, हम कैसे ट्रीट करें, है ना। तो बच्चों के केसेस में आप इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, कि बच्चा इंटर कर रहा है, माँ बाहर खींच अंदर ला रही है, बच्चा बाहर जा रहा है, या माँ की गोदी में से बाहर नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, हाथ नहीं दे रहा है वो, है ना,
या कोई बच्चा है बिल्कुल क्या पूरा तोड़फोड़ कर रहा है, क्लिनिक में सामान उठा रहा है ना, एक्टिव है बहुत ज्यादा, मतलब चुपचाप शांत बैठ ही नहीं रहा है, आपका स्टेथोस्कोप उठा के टच कर रहा है ना, कहीं कान में लगा रहा है, कहीं सीने पे लगा रहा है, सब दूर कहीं माँ को, तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं रेस्टलेसनेस चाइल्ड है क्या है। तो उसकी एक्टिविटी, बच्चे में आप एक्टिविटी ऑब्जर्व करिए, और उनके जो अटेंडर्स हैं, उसकी मदर्स हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि भाई बच्चा सुबह से शाम तक क्या करता है, क्या एक्टिविटी रहती है। तो आपकी कमांड हो जाएगी बच्चों के केसेस में भी, आप एक सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन बन जाएंगे अगर आप अपने पड़ोस में, अपने घर पे, या आपका जो रूटीन है उसके अंदर जो ध्यान देंगे आप बच्चों का कि बच्चे क्या हरकत कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों में आप ऑब्जर्वेशन देखिए, उसके अटेंडेंस से पूछिए। तो मुझे लग रहा है कि आंसर भी आपको मिल गया होगा सर। हेलो जी सर, ऐसे ही जी सर, इनके अगर अगर एक प्रोग्राम के अंदर इनके रूब्रिक्स भी बता दिए जाएं तो हमें जरा गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी सर। नहीं बिल्कुल मिलेगी, लेकिन क्या है कि हमारा जो बेसिक हम लोगों भी क्या है कि बेसिक तो हमें क्या, सबसे पहले तो रूब्रिक के ऊपर बिल्कुल एक कमांड होना चाहिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये चीजें आएगी, बिल्कुल हर चीज आएगी आपको। ये तो क्या है कि वास्ट है, बच्चों में पेडिट्रिशियन होता है ना, कि एलोपैथ में एक पेडिट्रिशियन अलग ही कोर्स होता है सालों का। तो हमें भी हमारे रूब्रिक्स ऐसे बहुत सारे हैं कि जो बच्चों से रिलेटेड रूब्रिक्स हैं हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन बस हमें यही देखना है कि सुबह से शाम तक उसकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या करता है, जिद्दी तो नहीं है, तो वो मम्मी बता देगी, उसके पिताजी बता देंगे, है ना, उसका कोई भाई वगैरह, कई बच्चे होते हैं ना कि जैसे ही दूसरा बच्चा हुआ तो उससे मतलब चिढ़ने लगा वो, या नहीं हो कि माँ तो इसी के ऊपर ध्यान देती है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती, तो ये मम्मी बताइए कि डॉक्टर साहब ये ना, जैसे इसको कुछ बोलती हूँ मैं तो ये बोलती है कि माँ आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, यानी यहाँ पे फेल कर रहा है वो। और कई बार होता है ना कि ब्लैकमेल करता है बच्चा कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, इसे प्यार करते हो। जलन होती है, ईवी होता है, ENVY, ईवी। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों के केसेस में दे सकते हैं। तो बच्चों का है, हम लोग एक अलग ही टॉपिक रखेंगे कि सिर्फ हम लोग सारे जो बच्चों के रूब्रिक्स हैं, है ना, कैसे हम लोग बच्चों के रूब्रिक्स को हंट करेंगे, कैसे देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो हम लोग एक पूरा कॉमन देख रहे हैं, बूढ़ा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, उसको हम लोग क्या क्या रूब्रिक कैसे देख सकते हैं। और वो तभी होगा कि जब हमारी रूब्रिक के ऊपर कमांड होगी। तो यहाँ पे हाइड एंड सीक प्ले कर रहा है, तो ये प्लेफुल आप रूब्रिक बच्चों में कई बार लेते हैं हम लोग प्ले वाला। बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि पानी में खेलते रहते हैं, तो ये आप ये देखिए, प्ले डिजायर टू प्लेफुल वाटर इन, है ना, बच्चे नहीं, डॉक्टर साहब ये पानी में खेलता रहता है, टब पड़ा रहता है, टब के अंदर बैठ जाता है, घंटों उठता ही नहीं है। या खिलौनों के साथ, सिक्यूटा का जो बेबी होता है वो खिलौनों के साथ खेलता रहता है अकेला, खिलौने आसपास ले लिया, उनसे ही बातें करना, उनसे ही खेलना, वीडियो गेम्स खेलना। टेरेंटुला और ट्यूबरकुलिनियम के बच्चे जो होते हैं वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये रूब्रिक इसके यहाँ पे ये देखें। और आप बताइए, उस तरीके से मैं आपको रूब्रिक सर्च करके दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या करना है। जैसे हम लोग, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ चाइल्ड है वो जो प्लास्टिक की जो निपल आती है ना, वो सब करता रहता है। हाँ, तो यहाँ पे आप सकिंग कर सकते हैं, SUC की, मतलब आपको अगर डिक्शनरी मीनिंग पता है ना, बच्चा डायरेक्ट इंग्लिश में तो कहीं बोलेंगे नहीं कि यार ये शक करता है, ये डॉक्टर फिर है ना कालर ही मुंह में ले लेता है ना, कालर मुंह में ले ली कपड़े की और ये चबाता रहता है, या हाथ की बाह जो होती है, कफ होता है, उसको मुंह में ले लिया। तो आप यहाँ पे शक डालिए, शक से रिलेटेड रूब्रिक आपको देखो दिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप। तो माइंड में तो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिंगर देखो, यहाँ पे ये देखिए, फिंगर इन माउथ पुट सकलिंग स्लोली फर्स्ट फिंगर थम्स। कई बार होता है ना, ये अंगूठा चूसता रहता है, तो ये अंगूठा चूसते रहते हैं बच्चे, कैलकेरिया हेलेवेरस और सल्फर के हैं। और बिल्कुल लगातार ऐसे लेता है, बिल्कुल तेजी से उंगली के बिल्कुल काट खाएगा। तो यहाँ पे कॉस्टिकम, चॉकलेट, हिपरसल्फ लाइको और जिंकम मेडिसिन है कि बच्चा बिल्कुल लगातार लगातार और फास्ट फास्ट अंगूठा अपने मुंह में लेता रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप डालिए, थंब करके आप डाल सकते हैं।
माउथ, मतलब पूरा आपको डालने की जरूरत नहीं, आपको कुछ पूरा रूब्रिक समझ में नहीं आ रहा है, आप 2-3 वर्ड डालिए, उससे रिलेटेड आपको पूरा दिखा देगा। यहाँ पे देखिए 3 रूब्रिक निकल के आए हैं। फिंगर इन माउथ, पुट सकिंग स्लोली, फर्स्ट फिंगर थम्स। ये देखिए आप, तो इस तरीके से आपको कुछ भी आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, है ना। कई बार आप बैठा बच्चा है और मुंह में अंगूठा लेके चूस रहा है, वो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, वो आपको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल क्वियर सिम्टम्स लग रहा है आपको, है ना, रेयर लग रहा है, यूनिक लग रहा है, आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी मतलब जो और ये जो प्लास्टिक की जो चीज डालते हैं ना, वो जो प्लास्टिक की निपल आती है, वो सब करता रहते हैं बार बार, एक वो मिनट, मैंने देखा है लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो इससे ऐसा सकिंग रूब्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है प्लास्टिक वाला, तो मुझे अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन मैं कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, कभी मेरे इसमें आया। क्योंकि हर छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या आदत हो जाती है कि पहले क्या होता हाँ है दूध पीते थे। हाँ, हाँ, तो तो जो उसमें जो एक रूब्रिक होता है ना, एक बिहेवियर पैटर्न का जो रूब्रिक होता है, बार बार एक चीज को लगातार करना, है ना, उसी चीज को करते रहना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमेनिया। हाँ, मोनोमेनिया। एक चीज को करते रहना तो मोनोमेनिया आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको अगर उससे रिलेटेड रूब्रिक नहीं मिल रहा है, तो मतलब किसी चीज को एक लत पकड़ लेना कि वही करना है तो वही करना है ना। तो मोनोमेनिया आप यहाँ पे डालेंगे तो उससे रिलेटेड, ये देखिए आप, मोनोमेनिया, तो आप पूरा मोनोमेनिया डाला है यहाँ पे, तो ये देखिए आप, एक ही साइकिल में यहाँ पे मोनोमेनिया किसी चीज को बिल्कुल एक ही चक्र में किए जा रहा है। एलोसोकोट्रिना और क्रिप्टोन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है। कुछ बच्चे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल फोटोग्राफ लेने की ऐसी शक लगती है कि वो बस फोटो 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 लेते रहते हैं। एक रेयर मेडिसिन है यहाँ पे, एंड्रिकस क्वेरक्विसेलिकिस, इस तरीके से। या कंपल्सिव डिसऑर्डर ले सकते हैं आप यहाँ पे, कंपल्सन जो होती किसी चीज का। तो मैंने आपको एक ये ना राह दिखाई है ना, क्योंकि देखो जो रिपर्टरी एक वास्ट सब्जेक्ट है, हम लोग जितना उसका नॉलेज लेंगे उतना हमें चीजें खुलती जाएगी, और ये खुद का एक उस फिजिशियन का स्किल डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस चीज को अपने अंदर समझता है, उसका इंटेलेक्चुअल कितना है, किस तरीके से वो समझ पा रहा है, वो कैसे उसको मेटाफोरिकल लगा रहा है, वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको चीजें बताई है, आप ये चीजें अप्लाई भी कर सकते हैं, और आपका स्किल लगाइए यहाँ पर, यार मुझे क्या लेना है उस टाइम पे। तो स्किल आपका डेवलप करने के लिए आपको यही करना होगा कि रेगुलरली आप एक आदत बना लीजिए अपनी, कि मुझे रिपर्टरी खोलना है ना। आपको सॉफ्टवेयर कहीं फ्री अवेलेबल है ना, आप उसको फ्री सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड करिए, या इसका जो कंप्लीट डायनेमिक्स का ब्राउजर एडिशन है वो फ्री है, उसको आप देखिए, उसमें आप रूब्रिक रीड कर सकते हैं, है ना। उसको रूब्रिक को आप सर्च करिए, रीड करिए, और इस तरीके से जो आप रेगुलर रीड करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मोर देन, मतलब सारे रूब्रिक आप कवर कर लेंगे। जब आपको लगे कि हाँ मुझे रूब्रिक जीवान पे टंग के ऊपर आने लगे हैं, अब आप उसकी मीनिंग देखते जाइए, है ना। फिर उसके बाद रेगुलरली क्लासेस हो रही है, वहां से आप स्टडी करिए। जैसे वैभव सर बिल्कुल कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक बताते हैं, उन्होंने बताया था ना एक, वो ये बताया था एक उन्होंने कि केटालेप्सी के अंदर जो रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, यानी उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि यार ये चीज गलत हो रहा है ना। रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है, उसके सामने हर चीज गलत हो रही है, 10 लोग उसको भीड़ भाड़ में है वो, है ना, और गलती उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको 10 लोग समझ गया वो कि यार इन 10 लोगों के सामने अगर मैंने आवाज निकाली अपनी में बोला तो मेरी खैर नहीं है। तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, वहां पे सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वो एक बिल्कुल धनु स्तंभ बन गया वहां पे, बिल्कुल एक कुछ चुपचाप हो गया और कुछ नहीं बोला, यानी रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव इन केटालेप्सी। तो इस तरीके से आप इसके फिर मेटाफोरिकल मीनिंग भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक केस जो है बताता हूं, है ना, उससे कुछ चीजें आप समझ सकते हैं। उसमें मेटाफोरिक रूब्रिक में है, और उसकी ऑडियो भी है मेरे पास, लेकिन वो ऑडियो मैं सुना नहीं पाऊंगा शायद, इससे पता नहीं क्या फंक्शन है इसमें,
लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आया था मेरे क्लिनिक से, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेशेंट ने मुझे 25 दिन पहले दिखा था, 7 नवंबर को शायद। ये देखिए 17 नवंबर को दिखाया था इस पेशेंट ने मुझे। इसको हर्निया की प्रॉब्लम थी, है ना, अम्बलाइकल हर्निया था, और 2.2 इंटू 2.2 सेंटीमीटर का था यहाँ पे, और ओमेंटम वाल जो थी उसमें टाइटनेस वगैरह सब पूरा आ रहा था। तो इसको किसी ने हर्निया वाली पेशेंट नहीं बताया, है ना, मतलब इनके रिलेटिव थे, उनको भी हर्निया था। तो उन्होंने बोला कि यार इन डॉक्टर साहब को जाके दिखा देना, मुझे आराम है और ठीक हो जाओगे आप। तो फर्स्ट बार इन्होंने फोन लगाया और फिर नहीं आए, लेकिन सेकंड बार में मेरे पास ये आए। जब ये आए तो इन्होंने कहा, मैंने पूछा इनसे भाई क्या तकलीफ है आपको, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पेट में ना दर्द होता है कभी कभी, और जब मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ या कुछ सामान उठा लेती हूँ तो मुझे दर्द होता है। और इसने बताया कि जब मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ, कुछ उठा लेती हूँ तो दर्द होता है। ये तकलीफ मुझे तो पहले भी होती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रेगनेंसी के कारण होगा, है ना, इसका पेट फूलना, बाहर चीजें आना, तो इसको लगा कि प्रेगनेंसी के कारण होगा। और ये हंसने लगी, मतलब बात करते करते क्या हंसने लगी। और ये कि मैंने तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अभी तक इतने समय से तकलीफ है आपको, तो ये मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया डॉक्टर साहब इसके ऊपर। और आज जब उसका फोन आया तो बात करते करते फिर हंसने लगी वो पेशेंट। और उसके बाद उसने कहा कि डॉक्टर साहब तकलीफ में मुझे काफी आराम है, लेकिन मुझे एक दिन तकलीफ हुई थी। लेकिन वो हुआ ये था कि मैंने उस दिन ना गोभी खा ली थी। क्या किया था, ये गोभी खा ली थी, और वो पेट साफ नहीं हुआ था ना, तो इस कारण से तो थोड़ी तकलीफ होती है, पेट साफ जब नहीं होता है तो तकलीफ तो होती है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एक रीजन दे रहा है वो ऑब्जेक्ट, है ना। एक तो सबसे पहले जब वो आई पेशेंट, तो उसने रीजन दिया। क्या रीजन दिया उसने, कि ये पेशेंट जो हर्निया का था उन्होंने दिखाया था, तो उन्होंने बताया तो आ गई है। तो यानी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो गया, क्योंकि सेम सेम तकलीफ जब होती है और सेम तकलीफ को लेके अगर किसी ने दिखाया उसको आराम हुआ है तो वो भी आती है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रूब्रिक ले सकते हैं। अगर तकलीफ सेम नहीं है ना, ये डॉक्टर साहब उन्होंने अपनी स्किन तकलीफ को दिखाया था, लेकिन मुझे हर्निया की तकलीफ है ना, अब तकलीफ अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग सुपरस्टिशियस ले सकते हैं, है ना, अंधविश्वासी है भैया, उसकी तकलीफ अलग, आपकी तकलीफ अलग, आप आ गए, उसने बताया और आप आ गए, है ना। तो इम्प्रेशनेबल भी ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब वहां पे उनका ठीक हुआ था तो मैं भी आ गई। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जब वो सोचेंगे जब, कि जब आपके पास रूब्रिक बहुत सारे होंगे, जब आपके अंदर रूब्रिक को मतलब समझ में आ जाएगा आपको, तो आप एक अलग ही इंटेलेक्चुअल आ जाएगी, डिफरेंशिएट करने की पावर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये रूब्रिक देखेंगे आप। दूसरा ये क्या कर रही थी, लाफिंग कर रही थी, बात करते करते लाफ कर रही थी, तो लाफ टॉकिंग, तो ये मैंने लाफ टॉकिंग में दूसरा रूब्रिक लिया। और तीसरा जो रूब्रिक लिया था मैंने, वो लिया था फ्रेवुलस, जो कि डॉक्टर साहब मैं तो समझी कि उसके कारण होगा, मेरी प्रेगनेंसी के कारण, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ पे ना बिल्कुल गंभीरता से कोई विचार ही नहीं करना, हर्निया की शिकायत है और सर्जिकल प्रॉब्लम है, अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सर्जरी कर देता है, तो यहाँ पे फिर भी पेशेंट क्या कर रहा है कि ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेवुलस रूब्रिक लेते हैं, गंभीरता से विचार ना करने वाला। ये देखिए आप यहाँ पे फ्रेवुलस। अब इन 3 रूब्रिक के आधार पे मैंने उसको बेलाडोना 200 मेडिसिन दी थी। आप ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं ये बड़ा करता हूँ, ये बेलाडोना 200 सिंगल डोज दिया मैंने, साथ में SLPL दिया। तो इस तरीके से मैंने दिया। आज उसका फोन आया तो पेशेंट को काफी आराम था, तकलीफ भी नहीं हुई थी, और ये मैंने वापस आज उसको कुछ भी नहीं दिया है, SLPL दिया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज हम लोग वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे इतना झेला, है ना। सर ये कंप्लीट सर हाँ ये जी, कंप्लीट बोलिए। डायनामिक सर ये कंप्लीट डायनामिक रिपोर्टरी के हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल। हेलो जी, अवेलेबल है। कहाँ से मिल सकता है सर? एजेंट से मिल सकता है जी सर चैट बॉक्स में नंबर दे रहा है सर, ठीक है, और ग्रुप में भी है दे रहा है सर, सबको मिल जी जाएगा नंबर। हाँ सर, नंबर दे दीजिए ना सर। ओके, थैंक यू सर। ये नंबर हम दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हाँ, मैं चैट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद खलील पटेल सर फॉर बीइंग विद अस, गिविंग सो मच टाइम। मेनी थैंक्स। क्वेश्चन है मेरा। हेलो हेलो सर